दोस्तों नमस्कार। मैं सूरजदीन विश्वकर्मा ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तपजप संगठन। साथियों, आज 1 सितंबर 2023 में आप लोगों के बीच में फिर प्रस्तुत हूँ कुछ जानकारी देने के लिए। आप लोग ध्यानपूर्वक वीडियो को सुनेंगे और जैसा कि मैं हमेशा बताता हूँ कि हमारा प्रत्येक एजेंट साथी ज़रूर वीडियो को सुना करे और किसी भी कंपनी का एजेंट हो वीडियो को सुने, क्योंकि आप देख रहे होंगे सारी की सारी समस्याएं भुगतान ना होने की वजह से वो सारा का सारा लोड चाहे निवेशक की तरफ से हो चाहे शासन प्रशासन की तरफ से हो, वो एजेंट के ही ऊपर है। और एजेंट साथी कुछ तो चिंतित हैं जो ईमानदार तरीके के हैं और संगठन के साथ जुड़ करके लग करके बहुत संघर्ष कर रहे हैं, बड़ी मेहनत कर रहे हैं, तन मन धन से लगे हुए हैं। लेकिन ज़्यादातर साथी वो आज भी चालाकी वाला दिमाग फेंक रहे हैं, बहुत अपने आप को शातिर मानते हैं और घर बैठे आराम से जीवन काट रहे हैं और बोलते हैं कि जैसा सबका होगा वैसा मेरा होगा। लेकिन साथियों, आज को मैं बता दूं आपको कि ऐसा नहीं है। जैसा सबका होगा वैसा आपका भी होगा, आने वाला समय बताएगा। वो पुराने ज़माने चले गए कि अंधे पीसें कुत्ते खाएं, वो समय नहीं रहा। ये कंप्यूटर का युग है और बहुत तेज़ी से हर चीज़ को कवर करने में हर व्यक्ति माहिर हो गया है। मैं आपको आगे बढ़ाने से पहले चाहूँगा, रोज़ की तरह जिन साथियों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल सेल्फ मोटिवेशनल स्टूडियो को सब्सक्राइब ना किया हो, वो साथी सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी करें। ये काम बहुत ज़रूरी होता है साथियों। वीडियो देखने वालों की संख्या बहुत बड़ी होती है, लेकिन ये सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, इसमें पता नहीं कौन सा आप लोगों का नुकसान हो जाता है कि इसको करने में बड़ा कंजूसी करते हैं। ये बहुत ज़रूरी है साथियों। भुगतान का ये भी एक हिस्सा है, इसलिए इसको कर लिया करें। मैं आपको बता दूं, सरकारों ने हमारे संगठन के भय से, आप सबको मालूम होगा कि तरह तरह के हथकंडे फेंकना शुरू कर दिया है। सहारा का पोर्टल जारी किया, उसका केवल एक ही रीज़न था कि ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार बहुत तेज़ी से देश में उभर रहा है। इसको अगर रोका नहीं गया तो निश्चित रूप से आने वाले समय में सरकार के लिए खतरा बन सकता है। इसलिए सहारा का पोर्टल जल्दी में गलत तरीके से सरकार के गृह मंत्री महोदय ने जारी कर दिया और उसका नतीजा देने के लिए, लोगों को लुभावने, दिमाग को फंसाने के लिए 112 लोगों के खाते में 10-10 हज़ार रुपये डाल भी दिया। लोगों को ये लगा कि नहीं, पैसा आने लगा, अब संघर्ष की आवश्यकता नहीं है। साथियों, यही तो सरकारों की चाल होती है। हमको आपको लालीपाप दिखा करके कोई ना कोई पासा फेंक देते हैं और अपना चुनाव आसानी से निकाल लेते हैं। यही आज भी हो रहा है। आप सबको समझने की आवश्यकता है। बहुत ही शातिर दिमाग के लोग हैं सरकार में, उनसे बचने की आवश्यकता है, उनके झांसे में आने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप लोग संघर्ष में पीछे ना हटें। ये कतई मत सोचें कि हमारा पैसा आना शुरू हो गया है या सरकार ने पोर्टल जारी कर दिया तो पैसा शुरू हो गया। इसमें आपको सचेत रहने की आवश्यकता है। और इसके साथ साथ अभी सरकार ने देखा होगा, 2 दिन पहले पेपर में, न्यूज़ में, सब में देखा होगा कि सरकार ने गैस के दाम 200 रुपये कम कर दिए हैं। ये भी एक झांसा है जनता को देने का कि लोगों का दिमाग इधर से डाइवर्ट होकर के उधर चला जाए कि नहीं, सरकार अच्छा काम कर रही है। आप सबको मैं बता दूं, देश के जितने भी हमारे ठगी पीड़ित परिवार के लोग हैं, लगभग 42 करोड़, किसी को कोई भी नेता लालीपाप दे, आप किसी के बहकावे में नहीं आएंगे, किसी के झांसे में नहीं आएंगे। वो चुनाव के टाइम इसी तरह का फंडा खेलते रहते हैं जिससे कि सरलता से उनका चुनाव निकल जाए और जीतने के बाद 5 साल फिर कोई चर्चा नहीं करते, न किसी वस्तु की कीमत कम करते हैं, ना तो कोई फैसिलिटी देते हैं और जैसे चुनाव आता है इस तरह के फंडे खेलना शुरू कर देते हैं।
अभी तरह तरह के ये आकर्षित लुभावने वादे भी करेंगे और तमाम चीज़ों में रेट भी घटा देंगे हमको आपको सबको प्रभावित करने के लिए। इस झांसे में जो व्यक्ति नहीं आएगा निश्चित रूप से वही सफल होगा, उसी का भुगतान होगा। और जो घर बैठे आराम से हाथ में हाथ रख के बैठे हुए हैं निश्चित रूप से वो बैठे ही रह जाएंगे। और पुनः एक बार फिर उन साथियों से निवेदन करूंगा कि जिन साथियों ने हमारे संगठन के ग्रुप में जुड़ करके तमाशा देख रहे हैं, कार्यक्रम में नहीं पहुंचते, सदस्यता नहीं ले रहे हैं, उनसे मैं पुनः एक बार फिर सचेत करना चाहता हूं कि आप लोग एंट्री करा लीजिए, संगठन में ज़्यादा बेहतर होगा। नहीं आने वाला समय आपका बहुत ही भयावह होगा, फिर आप लोग पश्चाताप करेंगे। आज हम लोग अपील करते हैं कि आइए संगठन में जुड़िए, जुड़ करके संघर्ष करते और भुगतान कराते हैं। आने वाले समय में आप इसको बहुत हल्के में मत लीजिएगा। आने वाले समय में निश्चित रूप से आप लोग पीछे पीछे टहलेंगे, तब भी संगठन में एंट्री होती है कि नहीं होती ये बात की बात है। इसलिए आपसे पुनः निवेदन करता हूँ, खासकर जितने भी एजेंट साथी हैं किसी भी कंपनी के हों, आपको सबको आमंत्रित करता हूँ। और हमारे संगठन के माध्यम से मिशन भुगतान भारत यात्रा का जो कार्यक्रम चल रहा है उसके तहत क्रमशः कई प्रदेशों में कार्यक्रम लगे हुए हैं। उन संबंधित प्रदेशों के सभी साथियों से निवेदन करूंगा कि आप लोग अपने अपने क्षेत्र में भारी भरकम तैयारी करते हुए उन प्रदेशों के मुख्यालयों को घेरने में अच्छी सफलता अर्जित करेंगे, तभी आप सबका भुगतान सुनिश्चित होगा। और किसी भी विधानसभा को घेरने के लिए कम से कम 2 लाख 3 लाख वहाँ संख्या पहुँचेगी, तभी आप सफल हो पाएंगे। और इन कार्यक्रमों के बाद भी अगर सरकार ने आपके भुगतान के प्रति नहीं चेता या कोई ठोस कदम नहीं उठाया तो निश्चित रूप से आने वाला 2 अक्टूबर 2023 में दिल्ली में राजघाट गांधी समाधि पर, वहाँ पर पूरे देश का हमारा कार्यकर्ता जमाकर्ता इकट्ठा होगा और वहाँ भी सरकार को घेरने का काम किया जाएगा। इन कार्यक्रमों में आप सभी साथी, जितने भी एजेंट साथी हैं पूरे देश के, उन सभी से मैं निवेदन करता हूं कि यही एक सरल रास्ता है, जनमत तैयार करके सरकार को घेर करके अपना सबका भुगतान कराना। इससे बेहतर कोई दूसरा नहीं हो सकता है। तो मैं पुनः एक बार फिर आप सबको बता दूं कि इस समय चुनाव का माहौल चल रहा है, किसी भी समय चुनाव की घोषणा हो सकती है। आपको किसी भी झांसे में नहीं पड़ना है, आपको अपना कार्यक्रम कमज़ोर नहीं करना है और संगठन के माध्यम से जो कार्यक्रम लगे हुए हैं उनमें तन मन धन से लगे रहना है। यही सरकार की चाल होती है, कोई न कोई लोग लुभावन वादा कर देते हैं और आप लोग ठंडे पड़ जाते हैं। यही तरीका दसियों साल से चल रहा है और लोग सरकार बनाते चले आ रहे हैं। हमारे आपके भुगतान के प्रति कोई ठोस कदम आज तक नहीं उठाया है। इसलिए हमको अपने आंदोलन को कमज़ोर नहीं करना, संगठन को कमज़ोर नहीं करना। जैसा कि संगठन के मुखिया आदरणीय मदन लाल आज़ाद जी का दिशा निर्देश रहता है, उसी तरह हमको चलना है और अपना अपना भुगतान सुनिश्चित कराना है। जय हिंद, जय भारत।